एनजीओ का नाम क्या है और आप क्या करते हो एग्जैक्टली? मेरा नाम प्रांजल है और मेरे एनजीओ का नाम फाइनेंस कम्युनिटी सर्विस है। हम पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं और करीबन 400 वॉल्टियर्स जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से। ये पूरा यूथ बेस्ड है। शुरुआत हमारी गरीबों को खाना बांटने से हुआ, जो हफ्ते में हम एक बार करते हैं। फिर हमने शुरुआत की ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से, एनवायरनमेंट के लिए ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, ब्लाइंड डम एंड डेफ कम्युनिटी, ब्लड डोनेशंस और स्ट्रीट रेसिडेंट को खाना बांटना। ये कुल मिला के हुए 7 सेक्टर्स। तो आपने क्या सोचा कि आपको क्यों शुरू करना चाहिए काम, और फंडिंग्स कैसे आती हैं आपके? का एक ही वन वर्ड आंसर है, मेरे पापा। मेरे पापा भी सोशल वर्कर है और मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है और उन्होंने उनके पापा को हर हफ्ते गरीबों को कोई खाना नहीं खिला रहा है। और रोड पे तो हमारा इंटरेक्शन होता ही है, हम कोई ना कोई बेगर को ज़रूर देखते हैं। पर एक बार कोशिश करनी थी उन्हें खाना देने की, ताकि वो इंडिपेंडेंट भी रहे और एटलीस्ट हमारे तरफ से सर्विस भी हो। और अगर फंडिंग की बात की जाए तो ये पिछले 6 साल से पब्लिक इवेंट्स कर करके जनरेट हो रहा है। अगर हमारा दिवाली पीरियड आ रहा है तो हम दिवाली में हैम्पर्स बनाते हैं जो 100 रुपये का होता है, जिसमें हम फराल, कपड़े, दिया बना के स्ट्रीट रेसिडेंट्स को देते हैं। तो इसमें दिया डिसेबल स्कूल से आता है, फराल बिलो पॉवर्टी के लोग बनाते हैं और 100 रुपये में हल्का सा मार्जिन होता है जो हमारा फंडिंग हो जाता है। तो अभी हाल ही में ही फरवरी में हमारा फीडाथॉन करके मैराथन हुआ था, जिसमें 350 प्लस रनर्स भागे और करीबन 1 लाख का डोनेशन पोल हुआ। तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स करते करते फंडिंग हो जाती है। तो आपका अगले 5 साल के लिए क्या प्लान है? तो आपने कॉन्सेप्ट तो जोमेटो और स्विगी का सुना होगा। तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाइव करना है जहाँ पर हम अनएम्प्लॉयड लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं एज पार्टनर्स, और हम फूड कलेक्शन, घर में जब एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो उसका कलेक्शन, एक्सेसिव क्लोथ्स, एक्सेसिव टॉयज़, यूटेंसिल्स, इस सब का कलेक्शन करना है हमें, वही तरीके से जैसे जोमेटो चलता है। आपको बस अपना एड्रेस पंचन करना है, हमारे डिलीवरी पार्टनर्स आपके इधर से लेंगे और हमारे साथ जितने भी अफिलिएटेड ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स हैं, हम वहाँ पे ये पहुँचाएंगे। और खाना हुआ तो स्ट्रीट रेसिडेंट्स को। इस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रीट रेसिडेंट्स से शुरुआत की थी तो खाना बांटने से शुरू हुआ था, बट दैट्स नॉट दी सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन। खाना तो एक चीज़ है बट एम्प्लॉयमेंट दूसरी है, जिससे अपने आप पहला जो कॉज है वो इरेडिकेट हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट के टूवर्ड्स हमारा ये फ्यूचर प्लान है कि हमें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो लोग यूज़ कर सकते हैं। और हमारे बाकी के जो 6 सेक्टर्स हैं, हमें उस पर अलग अलग काम करना है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमें वैन्स रन करनी है, जिससे कभी भी कोई भी एक्सेस करके अपना एटलीस्ट एक बार टेस्टिंग कर सकता है। और हमने स्कूल से शुरुआत की है। हमने अभी पुणे में करंटली 3 स्कूल फिलम्स के अंडर है सोशल सर्विस प्रोग्राम के। तो हमें कोशिश करना है कि पुणे और एटलीस्ट पैन इंडिया में जितने भी स्कूल्स हमसे या कोई भी एनजीओ से अफिलिएटेड हो सकता है, तो एज अ सोशल सर्विस प्रोग्राम शुरू हो सकता है, जिससे वॉलंटियरिंग एक पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ हो सकता है। ये बस वॉलंटरी वर्क ज़रूर है, पर ये एक प्रिंसिपल होना चाहिए जो एवरीबडी शुड फॉलो। तो हमारा 5 इयर्स का तो यही प्लान है फिलहाल। तो आपको जो आप ये काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है, क्या डिफ़िकल्टीज आती है, आप कैसे ओवरकम करते हैं? डिफ़िकल्टीज मतलब अभी ये एक एनजीओ है तो फिर मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो व्हाट एन एनजीओ इज़ वर्किंग फॉर। और अभी बहुत बार ऐसे रहता है कि नहीं आप लोग एनजीओ नहीं चला रहे हो, या आपका एनजीओ के थ्रू आपका खुद का बिजनेस हो रहा है। तो वैसे बहुत बार वो क्वेश्चन फेस करना पड़ता है। तो उसमें वी जस्ट make sure that we work that hard that the one who's questioning us कि नहीं you aren't doing it for social service, you just doing it for business, तो उनको उनका आंसर मिल जाना चाहिए via our social media platform or by any ways. So we even had a event for Diwali drive which is called as Diwali drive. We distributed around 2004 packets. यहाँ पे एज अ वॉलंटियर आपका कैसा एक्सपीरियंस था फिलम्स में? So we meet at a location, then we divide into groups and फिर अलग अलग एरिया में जाके हम लोग फूड प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई भी एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एरिया में सभी फूड गया। फूड डिस्ट्रीब्यूट करना इट इज़ वेरी लाइक, वो जो फीलिंग होती है इट इज़ वेरी नाइस। मतलब लोगों को फूड देख के हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनकी स्माइल देख के ऑफकोर्स हमारे मुँह पे भी स्माइल आ जाती है। तो जैसे आपने बताया कि कल आपका क्लोथ्स ड्राइव था, तो आपने बेसिकली उसमें क्या किया?
तो कल हमने यहाँ पे HQ में फिलैंड्स HQ में हम सब गैदर हुए और फिर उसके बाद हम 2-3 लोकेशंस डिसाइडेड थे पहले से ही और वहाँ पे जाके हमने क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट किए जो पहले से ही सॉर्टेड आउट किए थे अकॉर्डिंग टू मेल्स फीमेल्स अलग थे और चिल्ड्रंस के अलग एंड एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड वेल सो उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट किए क्लोथ्स। Pam parararam हो रहा है जो हो रहा है क्यों तुम न जानो ना हम पम पररररम क्या पता हमने है कहानियां हैं कहानी में हम पम पररररम कभी कभी जो ये आधी लगती है आधी लिख दे तू आधी रह जाने दे जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी आधी भर ले तू आधी बह जाने दे हम समंदर का एक खतरा है यार समंदर हैं हम पम पररररम